हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे बिल्कुल नए सेशन में, जो है यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक और चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का अपन ने प्रीवियस लेक्चर में जो पार्ट पढ़ा था उस पार्ट का नाम था आपका कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जाना था और उसका फॉर्मूला अपन ने डिराइव करा था। उसी का एक और पार्ट है जिसमें अगर किसी पैरेलल कैपेसिटर के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट या मीडियम प्लेस कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका एक डेरिवेशन है जो अपन आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करने के लिए तैयार हो जाइए और नोट करते जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करते, टॉपिक का नाम है अपना कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट। इसमें क्या है, बीच में अपन ने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट या स्लैब बीच में फिक्स करी हुई है। ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक के बारे में अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉपिक के नाम से। टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with dielectric plates between plates। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स भी लिख सकते हो या इसकी जगह आप लिख लीजिए स्लैब ठीक रहेगा, स्लैब बिटवीन प्लेट्स। तो टॉपिक का नाम अपना है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट है। तो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है तो डाइलेक्ट्रिक प्लेट क्या करेगी, इंसुलेटर का इफेक्ट करेगी, मगर वो डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जरूर शो करेगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जरूर शो करेगी। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे अपन। तो टॉपिक को आप मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और ये अपना आज का टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अपने काम आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका डायग्राम में क्या है। डायग्राम में अपन ने कंसिडर करा है एक 2 पैरेलल प्लेट कंसिडर करी है, जहां पे अपन ने क्या करा है, इसको डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या करा है, ये एक पैरेलल प्लेट कंसिडर करी है। ठीक है, दोनों इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है पूरी के ऊपर। ठीक है, और इस पे इंडक्शन के कारण क्या होता है, इस पे एक पे नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे बीच में अपन ने एक स्लैब प्लेस कर लिया, ये अपनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये अपनी स्लैब है। बीच में अपन ने इंट्रोड्यूस करा दिया, एक स्लैब इंट्रोड्यूस करा दिया और यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज इस तरफ होगा और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली यहाँ ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण यहाँ पे बाहर की साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसकी जो ब्रेड्थ है, ये आपका ए प्लेट है, ये आपका बी प्लेट है, और इसकी जो ब्रेड्थ है यहाँ से यहाँ तक का टी ब्रेड्थ है, स्मॉल टी, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का बीच का, वो अपने पास डी डिस्टेंस है। और ये जो आपका है वो डाइलेक्ट्रिक प्लेट बोल दीजिए या स्लैब बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक प्लेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये डायग्राम है। डायग्राम के बारे में अपन डिस्क्राइब कर देंगे अपन इसके बारे में। तो क्या बोलता है डायग्राम, कंसिडर अपन ने 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर कर लिए और उन सबका एरिया कितना है, ए।
ए एरिया की प्लेट है, दोनों सेम एरिया की, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल डी सेपरेशन पर रखी हुई है। स्टार्टिंग में अपन ने बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं करा था, तब की बात कर रहे हैं, जिसका अपन ने डेरिवेशन इसके प्रीवियस लेक्चर में परफॉर्म कर चुके हैं। तो वो लेक्चर आप देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो उसमें आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए क्या है। सबसे पहले अपन ऐसा बता रहे हैं कि बीच में अपन ने कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, केवल डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का कितना है, डी है, डी डिस्टेंस पे है ना। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं सबसे पहले कंसिडर, क्या कंसिडर करा है अपन ने, अ पैरेलल प्लेट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग each plate of area, capital A, and separated by a distance, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, वो आप डायग्राम में देख सकते हो, स्मॉल डी देख लीजिए। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी है, और जो बीच में इंसुलेटर अपन ने जो इंट्रोड्यूस करा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इंट्रोड्यूस करी, उसकी जो ब्रेड्थ है वो अपने पास स्मॉल टी है, टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने पास इसके बीच की वो है, व्हेन स्टार्टिंग में अपन कंसिडर कर रहे हैं कि वैक्यूम में रखा है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है बीच में, तो अपन व्हेन देयर इज वैक्यूम between the two plates, comma, the capacitance of the parallel plate capacitor is कितना हो जाएगा, इस पढ़ चुके अपन, सी नॉट से बता रहा हूँ। बीच में जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं करा तो उसका कैपेसिटेंस को अपन सी नॉट से बता रहे हैं। सी से अपन बता चुके इसके प्रीवियस लेक्चर में, तो अपन ने वहाँ फॉर्मूला ड्राइव करा था, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए अपॉन डी, ठीक है। तो ये अपने एक इक्वेशन बन गई, ये अपन पहले डिराइव कर चुके हैं, नहीं पता है तो इसके प्रीवियस वाला लेक्चर जरूर देख लेना, तो उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जब बीच में अपन ने इसको किसको वैक्यूम मीडियम में रख रखा है, तो अपने पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक। तो ये अपने इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ठीक है। अभी जब अपने बीच में स्लैब नहीं आई थी तब के ये पूरी अपने डिस्क्रिप्शन है, आगे डिस्क्राइब करता हूँ मैं, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ। आगे देखिए, आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है कि सपोज कर लिया अपन ने कैपेसिटर को अपन ने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, तो बैटरी में यूजुअली क्या होता है कि अपने पास दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फील्ड है वो किस तरीके से लगेगी वो अपन को यहाँ पे देखना है, ठीक है। किस तरीके से वो अपना परफॉर्मेंस देगा ये भी अपन को यहाँ पे चेक करना है अपन को। तो ये सब चीज अपन को फोकस करनी पड़ेगी 1 बाय 1। तो देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, आप क्या है आगे अपन बोल रहे हैं कि सपोज दैट when the capacitor is connected to किससे कनेक्ट कर रहे हैं अपन, एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। किससे कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो बैटरी पर अपने पास यूजुअली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंट्रोड्यूस रहते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो उसकी स्ट्रेंथ अपन को बतानी, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन कैपिटल ई से नोट करते हैं, मगर यहाँ पे अपन उसकी स्ट्रेंथ अपन कैपिटल ई नोट से बताएंगे, ध्यान देना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड of strength
E naught, electric field of strength E naught is produced between the two plates, comma, produced between the two plates. ठीक है, तो दो प्लेट्स के बीच उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो वो स्ट्रेंथ को अपन मेंशन करेंगे. ठीक है, प्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर फुल स्टॉप. फर्दर सपोज कर रहे हैं अपन. क्या सपोज कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक प्लेट बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया अपन ने. सपोज दैट व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिख दीजिए या प्लेट लिख दीजिए, एक ही बात है. ठीक है, सपोज दैट डाइलेक्ट्रिक स्लैब अपने जिसकी थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी है. ये आपको ध्यान देना है, उसकी थिकनेस कितनी स्मॉल टी है वो आपको डायग्राम में दिख रहा है. यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए इसका. ठीक है, तो सपोज दैट व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब of thickness स्मॉल टी, वो किससे छोटा है? स्मॉल टी छोटा किसका है? स्मॉल टी से. क्या है? स्मॉल टी से. देख लीजिए, ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, तो इसको भी आप बता दीजिए कि इससे छोटा है. ये इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दैम. ठीक है, तो इसके बीच में क्या कर दिया अपन ने? इसको इंट्रोड्यूस करा दिया है. इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दैम. ठीक है, तो उससे क्या होगा? इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन के कारण क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. तो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड is reduced to E due to polarization of dielectric. ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैसे होगा? देखो, ये पॉजिटिव इधर पूरी ए प्लेट, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इस नेगेटिव के कारण इस साइड में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या है? इसको बोलते हैं पोलराइजेशन. किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस इंसुलेटेड उस डाइलेक्ट्रिक प्लेट का क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया. तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा और वो कितना कम होता है, ज्यादा होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके बाद. ठीक है, तो ये अपना क्या है? बाकी का डिस्क्रिप्शन हो गया. इसके आगे वो लिखते हैं अपन. ठीक है, वापिस अपन पैराग्राफ चेंज करेंगे, थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज्यादा रहेगा इसके अंदर, फिर मैथमेटिकल कंसेप्ट आएगा. आप इसको ध्यान से पढ़िए और फिर अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए. जरूरी नहीं जैसा मैं लिखा रहा हूँ वैसा लिखो, बुक में जैसा लिखा हो वैसा लिखिए. आपको जो सही लगता है वो लिखिए. समझना बहुत जरूरी है. बाकी आप इसको कम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पार्ट लिख सकते हो इसके. ठीक है, वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे मैंडेटरी होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 4 से 5 मार्क में आएगा. 4 मार्क में, तो 4 मार्क आपको यहाँ से कमाने हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, तो आगे नाउ बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, now between the two plates of the capacitor, comma, over a distance small t, comma, the over a distance small t, the
strength of electric field the strength of electric field E of electric field is E, and electric field and over remaining part कितना रिमेनिंग पार्ट रहेगा, डी माइनस टी। देखिए यहाँ पे क्या बोला, ध्यान से समझिए। नाउ बिटवीन द टू प्लेट द कैपेसिटर, एक तो डिस्टेंस कौन सा, टी, मतलब इस स्लैब के ऊपर जो कैपेसिटेंस है वो देखना है अपन को, और एक और कहाँ पे देखना है आपको, एक और आपका जो डिस्टेंस रिमेनिंग जो डिस्टेंस रहेगा वो बीच का जो गैपिंग आ रहा है, वो गैपिंग कितना है आपका, वो गैपिंग है आपका डी माइनस टी, मतलब डी में से टी माइनस कर दोगे तो आसपास का गैपिंग आ जाएगा। तो उस पर भी अपन को देखना पड़ेगा कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, उसको अपन को मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ये लिखा है अपन ने पार्ट डी प्लस टी, देन strength of electric field, then the strength of electric field is E नॉट। ठीक है, तो जो रिमेनिंग पार्ट बीच में जो बच रहा है वहां की स्ट्रेंथ अपन क्या बोल देंगे, E नॉट बोल देंगे। और जहां पे अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे अपना ये बीच में अपना जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वहां का जो अपन ने जो बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपन कैपिटल E से डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन को दिमाग में बिठा के रखना है, ये लाइन अपन को दिमाग में रखनी है अपन को। ठीक है, ई फुल स्टॉप if capital V is a potential between the plates of the capacitor, then तो क्या होगा। ठीक है, अब अपना डिस्क्रिप्टिव खत्म हो गया, अब मैथमेटिकल चलेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या था कि जब ये स्लैब बीच में रखी हुई तो यहाँ का कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए क्या होगा, और यहाँ पे जब आसपास देखा तो वहां की फील्ड अपन ई नॉट से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल जो हो जाएगा कि कंडीशन में पूरी का वो हो जाएगा V इक्वल टू, तो एक बार यहाँ का, ठीक है, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ई से बता रहे हैं तो वो हो जाएगा ET। अपन पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, ये अपन पहले भी इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था, प्लस आसपास जो गैपिंग है वहां की बात भी करेंगे तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट और डिस्टेंस कितना है D माइनस टी। ये अपना यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये इक्वेशन है। उसके बाद आपको एक और बात पता है, सिंस E नॉट अपॉन E इक्वल टू होता है K, ये अपन ने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, जहाँ पे अपन ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। और इसको आप लिख लीजिए, आपको E नॉट की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो E नॉट की वैल्यू या E की वैल्यू ले लीजिए। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, E इक्वल टू हो जाएगा E नॉट अपॉन K। देखिए कैसे K इधर आ गया और ये E नॉट E इधर आ गया, तो ये आपके पास वैल्यू होगी। ये वैल्यू उठा के अपन यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, V इक्वल टू, देखिए कहाँ रखेंगे E की वैल्यू, यहाँ पे E नॉट अपॉन K T प्लस E नॉट D माइनस टी। ठीक है, तो ये लिख लिया अपन ने, ये प्लस है। ठीक है, तो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन देख लीजिए। देखिए पूरे में से जो कॉमन आ रहा है वो E नॉट कॉमन आ रहा है, पूरे के पूरे में से E नॉट कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है अभी। इसको मैं रख कर रहा हूँ ऊपर वाले को। तो देखिए इस पूरे में से आपके जो क्या जाएगा, E नॉट कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, V इक्वल टू E नॉट कॉमन। तो अंदर जो बचेगा आपके पास, वो आपके पास बचेगा T अपॉन K प्लस D माइनस टी, ब्रैकेट भी मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, तो ये अपने पास बचा हुआ कंटेंट है, इसको अपन थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको अरेंज बाद में करेंगे, ये अपने पास बचा हुआ कंटेंट है, इसको अपन ऐसा कैसे लिख दिया। अब आगे देखिए, आगे क्या है, अब ये आगे की बात आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। नाउ
ये अपन ने दो पैरेलल प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अपने को पता है नाउ ई नॉट कब, जब अपने बीच में स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं करी थी तब की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब गैपिंग की। तो आप E इक्वल टू आपको ध्यान रखना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। बट आपको एक और बात पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की जो सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, वो अपन Q अपॉन ए होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यों, ब्रैकेट में लिख लीजिए सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ए होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको तो मैं रब कर देता हूँ। तो ये अपने पास आ गया है ई का, ई नॉट का वैल्यू, ये वैल्यू उठा के अपन यहाँ पुट कर लेंगे अपन बी वाले कंटेंट में। तो अपन इसको से लिख देंगे, देखिए यहाँ पे अगर ये वैल्यू रखता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में मैं एक काम कर रहा हूँ, डी वाली टर्म को साथ में लिख रहा हूँ, डी को आगे लिख देता हूँ इस तरीके से, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, इससे थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आ गया, वी का। अब आप क्या निकाल लोगे, इसका कैपेसिटेंस निकाल लोगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सबको पता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन वी, ठीक है। चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो होता है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो आप क्या लिख दोगे, हेंस कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्लैब या प्लेट, स्लैब भी लिख सकते हैं आप, प्लेट भी लिख सकते हैं, इस वो आपके पास हो जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन वी, ठीक है। तो Q अपॉन वी हो जाएगा आपका V का वैल्यू वो लिखा हुआ ऊपर, तो V का वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर लीजिए डायरेक्ट। तो देखिए क्या आएगा V का वैल्यू, इसको मैं रब कर रहा हूँ ऊपर से, देखिए नीचे ज़्यादा नीचे हो जाएगा। बच्चों की कंप्लेंट आती है बहुत सारे भी कि सर दिखता नहीं है, मैंने तो रब कर दिया उसको। यहाँ पे लिखा हुआ था आपका V इक्वल टू क्या था, सिग्मा था आपका शायद, था क्या ना, वो था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे था आपके D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वापस मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको समझा सकूं कि क्या मैटर होगा। यहाँ पे यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो अपने पास कितना देगा डायरेक्टली, C इक्वल टू Q पर, और V का वैल्यू पूरा का पूरा ऐसा कैसा, ये आ गया। क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से, देखिए ध्यान से, ये Q से Q कैंसिल हो गया पूरा, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो ये पूरा रेसिप्रोकल को ऊपर चले जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मैं रब कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए, और अपॉन में आ जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आपके पास आ चुका है। जैसे कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन टर्म्स को भी ले लीजिए। देखिए क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, D इसमें से माइनस टी कॉमन ले लीजिए, ये प्लस है ना, माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो अपने पास अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। तो ये आप डेरिवेशन याद रखिए, इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हो गया बस फिनिश, कुछ भी नहीं। अब तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई, आपका एक्सप्रेशन हो गया। अगर आपके बीच में ऐसा लिख दो आप कि इफ द, अगर बीच में जो आपके डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो पूरी फिल कर दे, बीच में कोई गैपिंग ही नहीं रहे बीच में, तो क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब is completely is dielectric slab is wholly fills the plates, fills the space, ठीक है, fills the space between the two plates, देन क्या होगा ऐसी कंडीशन में, आपका जो D बराबर हो जाएगा किसके, T के। तो अगर D T के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक तरीके से D आ जाएगा। तो D अगर आ जाता है यहाँ पे बीच में तो आपकी जो फॉर्मूला ही पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा ही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आपके C इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस तरीके से ये ऐसा हो जाएगा, T की जगह D लिख दो,
तो देखिए यहाँ पे जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो, ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास जो फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा वो कुछ और जनरेट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो आपके पास फॉर्मूला आएगा, इस डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कर दिया जाएगा, यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा, और आपके पास फाइनल फॉर्मूला ही आ जाएगा, के ऊपर चला जाएगा घूम के, और ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, और आप जब ये आपने फॉर्मूला निकाल लिया है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये C इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा, समझाते तो अभी 2 मिनट लगेंगे, के ऊपर आ जाएगा और ये डी, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना रहा हूँ। देखो इस तरीके से इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। ठीक है, तो डी से डी कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बचा, के ऊपर हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, है कि नहीं। तो अपन एक और बात लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे तो ये थी आपके पास जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखी थी, लिखा था कि नहीं लिखा था। तो उससे ये पता चलता है कि जब इसकी वैल्यू इसमें इंटरचेंज करोगे, इक्वेशन 1 and 3, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन टॉप पे थी और ये थर्ड इक्वेशन है आपकी। ठीक है, तो अपन फर्स्ट और थर्ड को जब इंट्रोड्यूस कराएंगे तो अपने पास जो आ जाएगा, अपने पास वो आ जाएगा C इक्वल टू के टाइम्स ऑफ C नॉट। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब बीच में डाइलेक्ट्रिक से आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके पास एक और रिलेशन जनरेट हो गया है, इसको भी आप लिख लीजिए, काम आती है बहुत बार ये चीज। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो कितने टाइम्स हो जाता है, वो हो जाता है के टाइम्स हो जाता है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो फिलहाल इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए एक ही मैसेज है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और नोट भी करते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।